दोस्तों एक बच्चे का रो मार्क होता है 75.75, वही नॉर्मलाइजेशन हो करके उसका स्कोर 73.83 हो जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि लगभग 2 नंबर का नुकसान होता है नॉर्मलाइजेशन में। वहीं एक स्टूडेंट जिसका रो मार्क होता है 76.25 और नॉर्मलाइजेशन हो करके उसका स्कोर 80.29 हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि लगभग 4 नंबर का फ़ायदा देखने के लिए मिलता है नॉर्मलाइजेशन में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, पेट 2022 का स्कोर कार्ड आना शुरू हो गया है। आज के वीडियो में मैं पूरी एनालिसिस करने वाला हूँ, रियल डाटा के साथ मैं एनालिसिस करने वाला हूँ कि पेट 2022 में नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से हुआ है, किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हुआ, किस शिफ्ट में कम नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा देखने के लिए मिला है। दोस्तों मैं आप सबके सामने 15 से 20 स्टूडेंट का डाटा रखूंगा, उसके बाद आप स्वयं बताएंगे कि किस शिफ्ट को ज़्यादा नुकसान हुआ है, किस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा देखने के लिए मिला है नॉर्मलाइजेशन में। दोस्तों पेट 2022 के पूरा नॉर्मलाइजेशन आपको इस एक वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस स्टूडेंट का डाटा देखिए जिसका रो मार्क होता है 87.5 और नॉर्मलाइजेशन हो करके उसका स्कोर 86.6 हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि 1 नंबर का नुकसान उठाना पड़ता है। वही परसेंटाइल जो स्कोर होता है वो 99.94 होता है। लगभग 1 नंबर का नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं दूसरे स्टूडेंट का मैं डाटा आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाटा और है जिसका जो रो मार्क होता है वो 73.5 होता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके उसका स्कोर 72.54 हो जाता है। लगभग 1 नंबर का नुकसान उठाना पड़ता है नॉर्मलाइजेशन में। और जो नॉर्मलाइज जो परसेंटाइल मार्क होता है वो 97.44 होता है। दोस्तों वहीं दूसरे एक स्टूडेंट का मैं बात करना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो रो मार्क होता है वो 75.25 होता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके स्कोर जो होता है 73 हो जाता है। लगभग 2 नंबर का नुकसान इसमें भी उठाना पड़ता है। और जो परसेंटाइल स्कोर होता है वो 98.09 होता है। वहीं पे मैं एक और स्टूडेंट का मैं आपको डाटा दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि एक स्टूडेंट का जो रो मार्क होता है वो 75.75 होता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके उसका स्कोर 73.83 हो जाता है। जो लगभग 2 नंबर का नुकसान उठाना पड़ता है नॉर्मलाइजेशन में। और जो परसेंटाइल स्कोर होता है वो 98.24 देखने के लिए मिलता है। दोस्तों एक डाटा आप यहाँ पे देखिएगा कि एक स्टूडेंट का रो मार्क जो होता है वो 76.25 होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 4 नंबर का फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। लगभग 4 नंबर का फ़ायदा देखने के लिए मिलता है और नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो होता है वो 80 पहुँच जाता है। तो आप देखेंगे कि जो 16 की सेकंड शिफ्ट है उसमें ज़्यादा नुकसान उठाने के लिए मिल रहा है। ये जो आपका स्कोर कार्ड है ये 15 की सेकंड शिफ्ट का है और 15 की सेकंड शिफ्ट में आप देखेंगे कि लगभग 4 नंबर का फ़ायदा देखने के लिए मिला है। रो मार्क जो होता है वो 76.25 होता है, लेकिन जो परसेंटाइल स्कोर होता है वो 80.2 जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है वो 80.29 होता है और जो परसेंटाइल स्कोर होता है वो 99.55 होता है परसेंटाइल स्कोर। तो 4 नंबर का लगभग फ़ायदा होता है नॉर्मलाइजेशन में। दोस्तों यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाटा और है, ये 16 की फर्स्ट शिफ्ट का स्टूडेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रो मार्क होता है वो 81.75 होता है और परसेंट जो उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है वो 80.83 होता है। यानी कि आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर का नुकसान उठाना पड़ता है और जो इनका परसेंटाइल स्कोर है वो 99.57 है। वहीं एक दूसरे बच्चे का मैं डाटा आप सबके सामने दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बच्चे का जो रो मार्क होता है वो 91.25 होता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके उनका स्कोर 89 हो जाता है। यानी कि 2 नंबरों का नुकसान उठाना पड़ता है और जो परसेंटाइल स्कोर है वो 99.98 होता है। दोस्तों मैं और दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बच्चे का जो रो मार्क होता है वो 86.75 होता है, लेकिन आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में लगभग आप देखेंगे कि 5 नंबर का फ़ायदा देखने के लिए मिलता है और जो
नॉर्मलाइज स्कोर होता है, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर होता है वो 91.32 हो जाता है, यानी कि 86 से सीधे आप देखेंगे कि 91.32 हो गया, यानी कि आप देखेंगे लगभग लगभग 4.5 से 5 नंबर का फायदा हुआ है। और जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है, जो परसेंटाइल स्कोर होता है वो 99.996, यानी कि आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर देखने को मिलता है। लगभग लगभग आप देखेंगे 5 नंबर का फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। दोस्तों यह जो स्टूडेंट है वो 15 की सेकंड शिफ्ट का स्टूडेंट है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाटा मैं आप सबके सामने और शेयर करना चाहता हूँ। अगर इस स्टूडेंट का रो मार्क देखेंगे तो 83 है, और नॉर्मलाइजेशन हो करके इनका स्कोर 81.14 हो जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि लगभग लगभग 2 नंबरों का नुकसान उठाना पड़ता है। वही परसेंटाइल स्कोर देखें तो 99.66 होता है परसेंटाइल स्कोर। दोस्तों एक और स्टूडेंट का डाटा देखें कि जो इसका रो मार्क होता है वो 77.75 होता है, और नॉर्मलाइजेशन हो करके इनका स्कोर 81.33 हो जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि लगभग लगभग 4 नंबर का फायदा देखने के लिए मिलता है। वहीं परसेंटाइल स्कोर जो होता है वो 99.75 होता है। दोस्तों यह जो स्टूडेंट होता है वो 15 की सेकंड शिफ्ट का होता है। मैं पूरा डाटा आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ जैसे जैसे स्टूडेंट ने अपना डाटा मेरे पास भेजा है। दोस्तों वहीं पे एक स्टूडेंट की मैं और बात करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि जो रो मार्क होता है वो 83.75 होता है, और जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है वो 82.87 होता है, यानी कि आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर का नुकसान उठाना पड़ता है, और जो परसेंटाइल स्कोर होता है वो 99.75 देखने के लिए मिलता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँगा। दोस्तों वहीं पे एक स्टूडेंट का डाटा और देखिएगा, जो इसका रो मार्क होता है वो 72.75 होता है, नॉर्मलाइजेशन हो करके इनका स्कोर 76.6 हो जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि लगभग लगभग 4 नंबर का फायदा देखने के लिए मिलता है नॉर्मलाइजेशन में, और जो परसेंटाइल स्कोर होता है वो 98.98 हो जाता है। दोस्तों मैं पूरा डाटा आप सबके सामने रख दिया हूँ। दोस्तों इतने स्टूडेंट का स्कोर कार्ड देखने के बाद जो एक कंक्लूजन निकला है, जो एक निष्कर्ष निकला है कि नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से हो रहा है, किन बच्चों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो रहा है। अभी मेरे पास और डाटा है, बहुत सारे बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड भेजा है, लेकिन अगर सबका स्कोर कार्ड दिखाने लगूंगा तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप सब देखेंगे भी नहीं। इसलिए मैं सीधे आप कंक्लूजन पे आ जाता हूँ कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है, किस शिफ्ट में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है। मैं पूरा आपको एक चार्ट बना के बता देता हूं। दोस्तों अगर आप सभी लोग देखें, जो 15 की फर्स्ट शिफ्ट है इसमें जो नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है लगभग लगभग 2 से 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इसमें देखने के लिए मिला है। आप देखेंगे 15 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 2 से 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है। वहीं 15 की जो सेकंड शिफ्ट है, जो कि कही जाती है कि सबसे हार्ड शिफ्ट 15 की सेकंड शिफ्ट है, अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन देखें तो 4 से 6 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है। किसी किसी बच्चों का 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किसी किसी बच्चे का 6 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है 15 की सेकंड शिफ्ट में। वहीं 16 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है वो 3 से 5 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है। और जो सबसे आसान शिफ्ट थी, जिसको सबसे आसान शिफ्ट माना गया था, वो 16 की सेकंड शिफ्ट थी। अगर इस शिफ्ट की बात करें तो लगभग लगभग आप देखेंगे किसी किसी बच्चों का 1 नंबर का नुकसान हुआ है, किसी किसी बच्चों का 2 नंबर का नुकसान हुआ है। दोस्तों ये पूरा डाटा है आपके पेट 2022 में जो 4 शिफ्ट हुए हैं, पूरा उसका नॉर्मलाइजेशन कैसे और किस हिसाब से हुआ है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। दोस्तों इसके आधार पे, इसके अनुसार मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 16 की फर्स्ट शिफ्ट के हैं, यानी कि आप यह भी कह सकते हैं कि 15 की फर्स्ट शिफ्ट के हैं, फिर भी उनको नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर का नुकसान देखने के लिए मिला है। तो आप यह नहीं कह सकते कि किस शिफ्ट में ज़्यादा या कम फायदा हुआ है। मेरे हिसाब से जो एक्यूरेसी है उस हिसाब से भी नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है,
क्योंकि जो 15 की फर्स्ट शिफ्ट ये पेपर अच्छी थी, फिर भी इसमें एक बच्चे का हम देखे हैं डाटा मैं आप सबके सामने शेयर करूंगा कि उसको 1 नंबर का फिर भी नुकसान उठाने के लिए मिला है। और जो 16 की सेकंड शिफ्ट है इसमें जो है जितने बच्चे हैं लगभग लगभग सभी का नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुआ। ये पूरा डाटा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एनालिसिस जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका क्या स्कोर है, आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना कम हुआ कितना ज़्यादा हुआ, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो और मिलने वाली है जिसमें मैं बताने वाला हूं कि आगे कौन कौन सी वैकेंसी पेट 2022 से देखने के लिए मिल सकती है, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका कितना स्कोर बना है पेट 2022 में और कितना नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।